Hello, children. I trust you had a wonderful day today. Today being Eid al Adha, I trust you had a wonderful day with your family, friends, exchanging greetings and wishing them all the best. I have been telling you stories before, mostly in English, of course. But today, for a change, I would like to tell you a story in Hindi, simply because it will sound more interesting if I say this story in Hindi. And therefore, the story Eidgah goes like this in Hindi. रमजान के पवित्र महीने के लगभग 70 दिन बाद ईद मनाया जाता है। इस्लामिक मान्य के अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक बिलीफ, हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहा था। In other words, according to God's wishes, हजरत इस्माइल ने अपना पुत्र को आज त्याग देने वाला था। तो अल्लाह ने उन्हें इस कुर्बान से बचाया और अल्लाह ने उन्हें पुत्र को जीवन दान दे दिया। इन्हीं की याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस बार ईद उल अल्हा यानी कि बकरीद 22 जुलाई को मनाई जाएगी, आज मनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं कि ये कहानी का महत्व क्या है और ये कहानी का नाम है ईदगाह। ईदगाह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होके फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। वो 4-5 साल का करीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता नहीं कि क्या बीमारी थी। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी हमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका घोटा काला पड़ गया, फिर भी वो प्रसन्न है। अमीना का दिल
दुखी हो रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हमीदा का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेला मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही की जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवाइयाँ कौन बनाएंगे? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ों जमा करने के लिए घंटे लग जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ के आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले की प्रतीक्षा करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गया हो। वह सभी थक सकता है। शहर का अंतिम सिरा आ गया। सहसा ईदगाह नजर आई। लाखों सिर पर हाथ सजदे में झुक जाते हैं। फिर सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई और खिलौने की दुकान पर दावा होती है। महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी घोड़ों और घुटनों पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उनके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता है। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। हामिद सोचता है, वो 3 ही पैसे में इतने महंगे खिलौने कैसे लेंगे? फिर कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन वो लालचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा था। चाहता है कि जरा देर के लिए ही वो सही वो उन्हें हाथ में ले सकता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ की दुकानें आई। खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हमीद रबड़े ले लो, कितनी खुशबूदार है। हमीद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास
पैसे नहीं है। मिठाइयों की दुकानों के बाद लोहे की चीजें की कुछ दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक ना था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता था। अगर वो चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगा। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ के मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरे बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों की दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआ देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। हामिद का दिल बैठ गया। उसने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने इसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। घर पहुंचने पर अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसका हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मेले से लाया। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? ये चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितनी विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बुढ़िया अमीन बालिका
अमीना बन गई। वो रोने लगी, आंचल फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हमीद इसका रहस्य क्या समझता है? प्रेमचंद।